हाय बच्चों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में और एक नए ऊर्जावान एनर्जेटिक सेशन में। जैसे कि आपने देखा होगा स्लाइड लिखा हुआ है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जीएस की सीरीज, और ये हमारे उन सभी साथियों के लिए होगा जो आगामी एग्जाम है, टीचर्स एग्जाम है, बीपीएससी आ रहा है, 69वीं बीपीएससी है, दरोगा है, उन सभी साथियों के लिए एक शानदार सा सीरीज लाने वाली है ये। हम इसमें क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं जैसे टीचर का सिलेबस हो, चाहे बीपीएससी का हो या दरोगा का हो, तो उसमें सबसे जो हॉट टॉपिक रहता है वो रहता है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। इसी टॉपिक में आज हम लेंगे इसका पार्ट 1, और पार्ट 1 में जो पहला टॉपिक होगा बच्चों साथियों, उसका नाम होगा कांग्रेस की पूर्व संस्था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी, इसके बारे में सवाल होंगे, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सवाल होगा। आइए न ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला सवाल, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखो बच्चों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे, क्या दादा भाई नौरोजी थे? नहीं, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। इन्होंने जानते हैं आप लोग होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक थे। तो बच्चे बचा कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बच्चों क्या किया था? भारत संघ का स्थापना किया था। और वो जब भारत संघ का स्थापना किया था बच्चों, अगर आपसे उसका टाइमिंग पूछे तो टाइमिंग बताइएगा। 26 जुलाई 1876 AD। कब? 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, दो व्यक्तियों ने मिलकर के किसकी स्थापना किया था? भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन का। इसका एक और नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका एक और नाम है तो बच्चों क्या? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इसका एक और भी नाम है। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इनके साथ में थे कौन? आनंद मोहन बोस। अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की। देखो अगला है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, उस संगठन का नाम होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस संगठन का नाम है। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं और सारे ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन के साथ डिस्कशन करने पे एक टॉपिक की पूर्ण जानकारी होती है। आओ देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बच्चों, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था। और ये सभी विदेशी संस्था है, विदेश में इनका स्थापना हुआ था। फिर देखो, लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी भी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया है।
दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी। इंडियन एसोसिएशन तो पता ही है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। और कब किया था? 1876 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखो, तो बचा क्या? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बचा। तो इसी संस्था का विलय हो गया था कहाँ पे? कांग्रेस में। और देखो, अगर तुमसे सवाल पूछे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में किया था। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किया था। तो वहीं लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद हो गया क्या? दादा भाई नौरोजी ने 3 संस्थाओं का स्थापना किया था कांग्रेस से पहले। कौन कौन? बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। कब? 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1866 ईस्वी में। और लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1865 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। और जिसका विलय हो गया वो था कौन सा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, देखो निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो वो नेता थे बच्चों, कौन? वो नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि देश का प्रथम आईसीएस कौन थे, तो प्रथम आईसीएस थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 उनका जन्म। और एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। आप इनका जन्म याद कर लेंगे, है ना। और ये बातें जैसे देखिए, मैं एकदम टॉपिक वाइज ऑप्शन वाइज ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो विषयांतर हो जाएगा। तो मैं, हाँ, एक बात है कि आप एक सीरीज देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा, है ना। तो बस अभी डेट याद कर लेंगे, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, है ना। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया एक नायक नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और प्रथम आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना। आर्षद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और कांग्रेस जब स्थापना हुआ था उसके बारे में उन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए थे जो आगे हम पढ़ेंगे ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल की। अधोलिखित भारतीय राजनीतिक अधोलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम बताइए। 1838 ईस्वी में कौन सी संस्था का स्थापना हुआ था बच्चों? इसके बारे में जानना है। तो बच्चों, इसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन। और इसकी बात करें, जमींदारी एसोसिएशन की बात करें बच्चों, इसका एक और नाम था बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी। बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी।
जो बंगाल के जमींदारों को हित को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। तवज्जो, इसी की स्थापना हुआ था कब? इसकी स्थापना हुआ था 1838 ईस्वी में, और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात करें हम तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर थे। तो इसे ही हम कहते हैं बंगाल का जमींदारी संगठन। उत्तर क्या हो गया इसका? जमींदारी एसोसिएशन। अब बात करें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। इसके बाद करें बच्चों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। इसने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। और क्यों किया था? इस संस्था के काउंटर में चूंकि यह संस्था आ गई थी तो लगा कि लोगों में विद्रोह ना हो जाए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक अलग से संस्था बनाया जिसका नाम क्या रख दिया? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब देखो अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1843 में हुआ था। 1843 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। बच्चों एक सवाल हो गया तो यहाँ ये सवाल मिस्टेक हो गया है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में नहीं बल्कि इसकी स्थापना 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851 में। 1851 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1841 में हुआ था, जबकि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? जमींदारी एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आगे बढ़ते बच्चों, देखते हैं अगला सवाल क्या है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाला प्रथम भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी बताइए आपको द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और 3 संस्थाओं के जनक कौन कौन? बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन एसोसिएशन और ब्रिटिश ईस्ट एसोसिएशन। राजा राममोहन राय हमारे धार्मिक सुधारों के प्रवर्तक थे और बाल गंगाधर तिलक, याद करना है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक की जो जन्म हुआ था 1856 में हुआ था और मृत्यु 1920 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ से बड़े सवाल पूछते हैं। तो 1856 और 1928 राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपसे कोई पूछे कि ब्रह्म समाज के स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इनका जन्म हुआ था इंडिया में नवसारी में, और ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश में सांसद चुने गए थे। तो ब्रिटिश इंग्लैंड में संसद चुने जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे बच्चों, दादा भाई नौरोजी। प्रथम व्यक्ति कोई और थे। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट में संसद चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने क्या किया था कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। जिन्होंने विरोध किया था कि पॉलिटिकल सुधार
हो तो किस पैमाने पे हो, अंग्रेजों की जैसे ना हो। अंग्रेज जो चाहते हैं ऐसा तो सुधार नहीं चाहिए, हमें अपने अर्थ तक सुधार चाहिए, है ना। इसका विरोध क्या करो है, और इन्हें ये वही व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने अब सिविल सर्विस से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था ना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्यारी चंद्र मित्र किस संगठन के सचिव थे? तो बच्चों प्यारी चंद्र मित्र जो थे वो किस संगठन के सचिव थे? लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं, लैंड होल्डर सोसाइटी के सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, और विलियम काबरी। और जिसकी संस्थापना किया था कौन? इसने किया था संस्थापना, बोलो। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया द्वारकानाथ टैगोर ने। कब किया था? 1838 ईस्वी में। देखो ये है इंडियन लीग और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे इसके संस्थापक। और देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखो एक जैसे ही नाम लग रहा है बच्चों, बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है यहाँ पे। कौन कौन? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी। तो बच्चों अगर आपसे बात करें कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। कब हुआ था? 1851। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ था। और एक है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था। जॉर्ज थॉमसन ने किया था। और बच्चों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के ही सचिव थे कौन? प्यारी चंद्र मित्र। तो तुमसे पूछे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव कौन थे? तो कहेंगे हम प्यारी चंद्र मित्र थे। कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की ये स्थापना बच्चों, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने किया था। तो जॉर्ज थॉमसन ने जिस संस्था का स्थापना किया था उसी के सचिव कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र थे। और तुमसे पूछे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो क्या कहोगे? बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने किया था। और कब किया था? तो आप कहेंगे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में हुआ था। जबकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश इंडिया 1851 में। चलो याद रखना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। इसके सचिव कौन थे? प्यारे चंद्र मित्र थे। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ था बच्चों। 1851 ईस्वी में हुआ था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखते हैं क्या है अगला सवाल।
और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। और किसने किया था? सुब्रमण्यम अय्यर। यानी 1884 ईस्वी में जिस संस्था की स्थापना की गई थी उसका नाम है मद्रास महाजन सभा। और मद्रास महाजन सभा की बात करें बच्चों तो इसके संस्थापक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को। इससे पहले मैं इंक डाल लेता हूँ। इंक डालता हूँ मैं निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? बच्चों वो संस्था थी दी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा ही वो संस्था थी जिसने मांग किया था क्या कि भाई ब्रिटिश शासन में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो। ब्रिटिश संसद में भारत के लोग जाएं और भारत की मांगों को रखे, ऐसी मांग किया था किसने? मद्रास महाजन सभा ने। और आपको पता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी बच्चों? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। देखिए अगला है द पुणे सार्वजनिक सभा। बच्चों पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में। यानी महादेव गोविंद रनाडे ने 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को इसने महादेव गोविंद रनाडे ने क्या किया था? दी पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। कब किया था? 1870 ईस्वी। कभी कभी क्या होता है सजाने में भी आता है तो आप बता देंगे द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। आप जानते हैं कि इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1876। तो वो संस्था कौन थी जिसने मांग की थी कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हो कहाँ पे? ब्रिटिश के संसद में। वो संस्था थी दी मद्रास महाजन सभा जिसके संस्थापक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुब्रमण्यम अय्यर थे, है ना। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की ओर कि क्या था हमारा अगला सवाल। देखिए आगे देखते साथियों क्या सवाल है। देखो मिलान करना है, मिलाना है। कहाँ पूछा है? यूपीपीसीएस मेंस। ध्यान से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आपको पता ही है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले आप देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और फिर सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो पता है तुम्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या किए थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। फिर देखो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत ने किया था। राधाकांत देव ने किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। और देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तायलैंड ने की थी। हालांकि आपको पता है कि
कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है, बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी की संस्था थी, उसमें सदस्य थे केटी तैलंग। तो केटी तैलंग उसके स्थापक सदस्यों में थे। तो देखो कितना क्वेश्चन मैंने कर दिया है। तो मेंस में पूछा हुआ सवाल है, तो अगर सिंपल रहता तो देता दादा भाई नौरोजी, अब उसके सदस्य का नाम दे दिया है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो केटी तैलंग थे। देखो मिला लो, कौन मिल रहा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गया राधा कांत, एक का तीसरा यानी सी नंबर में है, एक का तीसरा, ठीक है। फिर देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तैलंग, तो ये मिल रहा है, तीसरा दूसरा मिल रहा है केटी तैलंग, ये नहीं मिल रहा है, तीसरा केटी तैलंग। अब देखो आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन देखो चौथा मिल रहा है सैयद अमीर अली, ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एक मिला है गोपाल कृष्ण गोखले, सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? बी। फिर से देख लो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तैलंग ने किया था। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किया था। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसके स्थापना किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। यह बात याद रखेंगे आप। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कर रहा है, आइए देखिए अगला सवाल। देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बच्चों। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, यानी कि इसे लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन बच्चों। इसे हम कह सकते हैं इंडियन एसोसिएशन भी। इसी इंडियन एसोसिएशन के स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। और कलकत्ता में जिस हॉल में किया था उसका नाम है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल। जैसे पूछता है ना आपसे कि कांग्रेस की स्थापना किस हॉल में हुआ था, किस कॉलेज में हुआ था। इस कांग्रेस से पहले जो प्रमुख संस्था थी उसमें कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, यानी अल्बर्ट हॉल में हुआ था। और इसी का स्थापना किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब तो तुम लोगों को पूरा याद हो गया होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, है ना। जब लिखिएगा आप तो आपको ज़्यादा बहुत बढ़िया नोट्स बनेगा। फिर आपको कहीं पढ़ने का सकता नहीं है। फिर आपको जितने आदमी मास्टर पढ़ाएंगे आपको सब याद रहेगा। देखो अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बोलो तुम लोग, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बच्चों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था। याद कर लेना, जॉर्ज थॉमसन ने किया था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये पता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये दादा भाई नौरोजी की संस्था है। और कब की संस्था है? 1866 ईस्वी की, यानी कि लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यंग बंगाल एसोसिएशन बच्चों ये हेनरी विवियन डिरेजियो के द्वारा बनाया गया था। ये प्रोफेसर थे और पुर्तगाल, इनकी माता जो थी पुर्तगाली मूल की थी। यंग बंगाल एसोसिएशन, हेनरी विवियन
अंग्रेजियों इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बनाए जाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है इनको, ठीक ना। तो आपको पता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने कब किया था? 1843 ईस्वी में। और इसी के कौन थे सचिव? बोलो। इसी के सचिव थे प्यारी चंद्र मित्र थे इसी के सचिव। कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र थे इसी के सचिव। अब बच्चों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से ही मिलता जुलता नाम था। कौन? बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ये मैं लिख रहा हूँ ताकि दूर हो जाए कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कंफ्यूजन दूर हो जाए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इसके स्थापना कब हुई थी? 1851 से किसी किया था? राधा कांत देव। ठीक है ना। फिर से देख लो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था 1843 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। यंग बंगाल एसोसिएशन में हेनरी विवेक डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है। किसके? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता कांग्रेस से पहले ये एक प्रमुख संस्था थी और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और कौन सा हॉल था बच्चों? अल्बर्ट हॉल था, है ना। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या है आपका अगला सवाल। तो देखिए सजाना है, क्रमवार सजाइए। और लोग याद हो गया होगा, आओ सजाते हैं। देखो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में। तो इधर से पढ़े हो। इंडियन लीग की स्थापना सुशील कुमार घोष ने किया था 1875 ईस्वी में, तुम्हें याद है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 ईस्वी में। किसने किया था साथियों? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। रही इंडियन एसोसिएशन पुनः आया 1876 वाली बात। तो देखो सबसे पहले तो बॉम्बे एसोसिएशन होगा, यानी एक नंबर होगा। एक नंबर कहाँ पे? दो ऑप्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा पे है इंडियन एसोसिएशन, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर मद्रास महाजन सभा और इंडियन लीग। तो देखो इंडियन लीग है 1875 में, चौथा हो गया। तो पहला और चौथा कहाँ पे है? पहला चौथा लिखा जा रहा है, पहला चौथा सही है। फिर देखो मद्रास, फिर देखो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन तीसरा जाएगा, ठीक है। और फिर देखो दूसरा जाएगा मद्रास महाजन सभा। सही क्या हो गया? ये सारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इतना पढ़ने के बाद आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। आओ सजा लो। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए कि भाई कैसे सजे थे, पहले कौन बने थे। तो सबसे पहले बना था कौन? बॉम्बे एसोसिएशन। और इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। और फिर देखो इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और इंडियन लीग सुशील कुमार घोष। बच्चों बाद में इंडियन लीग जिसके स्थापना 1875 में हुई थी, इस संस्था का विलय हो जाता है इस संस्था में। किसमें? इंडियन एसोसिएशन में। तो सवाल पूछ सकता है कि सुशील कुमार घोष के द्वारा स्थापित इंडियन लीग की जो विलय होता है बाद में किस संस्था में हो जाता है? तो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन में। ये भी सवाल पूछता है। हालांकि इसका उत्तर तो हमने देख लिया, डेट भी देख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए।
सुमेलित नहीं है? निम्न जुग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। देखो बच्चों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो हुआ था, तुम्हें पता है कहाँ पे? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। ये तो गलत है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करो कि नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बच्चों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी जो हुई थी, ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। तो ये लंदन नहीं होगा, ये कलकत्ता में होगा, कलकत्ता में होगा। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी, ये तो लंदन ठीक है, ब्रिटिश तो लंदन ठीक है। बंगाल, बंगाल की बात हो रही थी। देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये कलकत्ता, कलकत्ता में नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तो लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होता कलकत्ता में। यानी दो गलत हो गए। कौन कौन? 2 और 4, 2 और 4 दिया ऑप्शन में, 2 4 दिया, 3 नंबर, 2 और 4 सही हो गया, 2 और 4। बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में कौन किया था? दादा भाई ने किया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में किसने किया था? दादा भाई ने किया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये भी लंदन में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये दोनों गलत था, कलकत्ता नहीं हुआ, लंदन। और यहाँ कहाँ पे? मुंबई नहीं, कलकत्ता। तो 2 और 4 क्या होगा इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो आ गया फिर से वही यूपीपीसी पीसीएस मेंस। देखो ध्यान से, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो पता मैंने बताया है, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी 2 बचे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? इस बात की चर्चा हमें करनी होगी कि किसने किया था। तो देखो, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें हम, तो बच्चों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था विलियम एंड्स ने, विलियम एंड्स ने। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना बचा कौन? एसएन बनर्जी। देख लो फिर से, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, 1 का 4। फिर देखो, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एंड्स, बी का 3। इंडियन सोसाइटी सी का 1, सी का 2, सी का 2। ठीक है। फिर से, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एंड्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन, हाँ, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो देखो सही क्या हो गया? अब 2 संस्था अलग अलग, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एसएन बनर्जी, और लैंड होल्डर सोसाइटी कौन? द्वारकानाथ
टैगोर। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो फिर से बात तो यहाँ दिया हुआ पुनः मिलान करना हम लोग को, और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ठीक है, 1875 तो पता है। इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान संघ और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। देखो इंडियन एसोसिएशन को अगर तुम मारोगे आनंद मोहन बोस के साथ तो भी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान संघ इसको मारोगे सुरेंद्र बनर्जी के साथ तो भी सही होगा, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन होगा सैयद अहमद खान। देखो 1 और 2 सही होगा, 1 2 1 2, ठीक है, 4 3, ठीक है। डी नंबर देखो ध्यान से, इंडियन लीग 1976 में, बाकी का डेट नहीं पूछता आपसे। तो इंडियन लीग हो गया 1875 शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन कौन, सैयद अहमद खान। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो देते हैं अगला सवाल देखो क्या है, कौन सुमेलित नहीं है, और देखो कर है कौन सुमेलित नहीं है। देखो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में, सॉरी 1838 ईस्वी में, कब हुआ था 1838 ईस्वी में। तो एक तो ये हो गया नहीं है, ये ठीक नहीं है। कौन, जिसकी स्थापना हम दिखाया आपको, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था 1844 ईस्वी में, नहीं बल्कि कब हुआ था 1838 ईस्वी में। अब अगला देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की बात हो रही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, बाकी सभी की स्थापना अपने टाइम पर हुई है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का 1804 में, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी। तो डेट सब याद कर लेंगे आप, है ना। बाकी की सभी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, और ये गलत हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब यहां से देखो बच्चों, इससे पहले जितनी भी बातें हुई थी वो कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं थी। अब देखो कांग्रेस आ गया, तो हमने टॉपिक बनवाया था आपसे, कांग्रेस से पूर्व की संस्था और कब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बच्चों कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे, जिन्हें हम हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी कहते हैं इनको, हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। बच्चों कांग्रेस की जो स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ग्वालियर बंबई में हुई थी। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ग्वालियर बंबई में पहली बार एक भारत की प्राचीन और शानदार सा संगठन का स्थापना होता है। नाम क्या है उसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और बच्चों पहली बार इस संगठन के बारे में जिसमें लेख छपा था उसका नाम था द हिंदू, और वो मद्रास से छपने वाला अखबार था। द हिंदू महाराष्ट्र से छपने वाला, मद्रास
मद्रास से छपने वाला एक अखबार था। इसमें पहली बार इस संगठन के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? 28 दिसंबर 1885। और बच्चों में जो बातें बता रहा हूँ आपको लिखना होगा। एक बात और जान लीजिए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे। सबसे ज्यादा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लोग थे, 38 लोग थे। सबसे ज्यादा कहाँ से थे? बॉम्बे से। फिर थे मद्रास से। कहाँ से? फिर थे मद्रास से। मद्रास से 21 लोग थे। फिर थे अवध से। अवध से 7 लोग थे। फिर आपके पंजाब से 3 थे। कितने थे? पंजाब से 3 थे, है ना। तो सबसे ज्यादा जो पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि किस क्षेत्र के थे, किस प्रेसिडेंसी से थे, तो उत्तर क्या होगा इसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, मैं आपको समझा पाया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 17 नंबर सवाल में। आइए देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे क्या? वैज्ञानिक थे? नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे। मिलिट्री कमांडर नहीं थे। असैनिक सेवक थे। क्या थे? असैनिक सेवक थे। उत्तर क्या होगा इसका? असैनिक सेवक। और कांग्रेस के संस्थापक भी थे और सचिव भी थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताया भैया आपको 72। कितने? 72। सबसे ज्यादा कहाँ से? आपको पता हो गया है। सबसे ज्यादा कहाँ से? बॉम्बे से। कितने? 38। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? कोलकाता, मुंबई, लाहौर, पुणे। बच्चों देखो कुछ बता रहा हूं मैं, टिप्स छोटा सा, कुछ नहीं, नाम की तो बंदी है। बक मई बक। बंबई, कलकत्ता, बंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, महाराष्ट्र, बंबई, कलकत्ता, है ना। तो पहला बंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर महाराष्ट्र में, फिर इलाहाबाद में, फिर बंबई में, फिर कलकत्ता में। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा कि पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? सबको पता हो गया है, एओ ह्यूम ने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर, बोलो कब? 1885। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भारत का वायसराय कौन था? बच्चों भारत का वायसराय, देखिए बहुत शानदार सवाल बनता है यहाँ से कि भाई भारत का वायसराय कौन था। और वायसराय का जब हम कार्यकाल याद कर लेंगे तो बड़ी सारी सब क्वेश्चन जो होगा इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। वायसराय का कार्यकाल याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ वायसराय के नाम, जैसे कि जो सबसे पहला है वायसराय, जैसे आपको पता ही होगा कि डफरिन था। कौन था? डफरिन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बच्चों पूछता है कि जब आईएनसी की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये सवाल पूछता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था पामस्टन। कौन था? पामस्टन। और इस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो बच्चों डफरिन का कार्यकाल याद करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो डफरिन का जो कार्यकाल है बच्चों 1884 से 1888। कब? 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी। अब बच्चों कार्यकाल याद करने से एक बात होती है, इस समय जो भी घटनाएं घटी गई डेट में, अगर आपसे पूछ दे कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो कब किस समय में हुआ था, तो कह दें कि लॉर्ड डफरिन तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी डफरिन के काल में
हुआ है ना। आइए अब बात करें लॉर्ड कैनिंग। आपको पता ही होगा कैनिंग के बारे में कि कैनिंग के समय में ही 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। तो इसके कार्यकाल की बात करें तो इस कार्यकाल का 1856 से 62, यानी हम अगर कैनिंग के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1856 से 62। अब बच्चों का सरकार तैयार कर रही है तो आपसे पूछे कि सिपाही विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ, तो जानते हैं आप कि 1857 में हुआ था, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग होगा। बच्चों ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। क्या है? अंतिम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय था। अब देखिए लिटन की बात करेंगे। लिटन क्यों विख्यात है? आप जानते हैं कुख्यात लिटन एक्चुअली, ठीक है। 1876 से 80 में इसके कार्यकाल था। 1876 से 80, 1876 से 1880 इसका कार्यकाल। तो आपसे पूछे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 कौन लाया था? प्रेस पर प्रतिबंध लागू करने के लिए, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। आपसे पूछ सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समय कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड लिटन था। ये बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति था, जो कि व्यक्ति भी था और ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखा था। अब देखो अगला है रिपन। रिपन ने बहुत काम किया है, हम इसे सज्जन रिपन कहते हैं। पूछता है किसे कहते हैं? सज्जन रिपन। तो आप कह सकते हैं लॉर्ड रिपन को। और इसके जो कार्यकाल था वो था 1880 से 84। कब से कब तक? 1880 से 84। तो 1880 ईस्वी से 84 ईस्वी तक कौन रहा है? रिपन। 76 से 80 कौन रहा है? लिटन। 56 से 52 कौन रहा है? कैनिंग। और 84 से 88 कौन रहा है? डफरिन। तो जब डफरिन था उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? पामस्टन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आगे देखते हैं क्या सवाल हमारा है। किसने कांग्रेस को सूत्रदर्शी और सचेत जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? किसने मजाक उड़ाया था? तो बच्चों मजाक उड़ाया था डफरिन ने। देखो डफरिन ने देखो कांग्रेस के स्थापना की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का षड्यंत्र है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन ने भारत में हो रहे आंदोलनों को रोकने के लिए सुरक्षा वॉल्व के रूप में करवाया था ह्यूम से, है ना। और वही क्या कहा रहा है अपनी बात में कि जब कांग्रेस लोकप्रिय होने लगी तो बयान देता है कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है। तो अभी मैंने आपको बताया डफरिन का कार्यकाल आप याद कर लेंगे 1884 से 1888, 1884 से 1888 से जो कार्यकाल जो आप याद करेंगे तो बड़े सारे आपसे जनरल नॉलेज इंडियन गवर्नमेंट का पकड़ा जाए खुद से ना। फिर देखो रिपन दिया हुआ है, तो रिपन आप जानते हैं रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 84, 1880 से 84। और कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 ईस्वी तक कर्जन रहा था। और वेलजली सबसे पहले था। वेलजली को आप जानते ही हैं कि वेलजली सहायक निधि के प्रवर्तक था। और इसका जो कार्यकाल आप याद करेंगे 1798 से 1805, 1798 से 1805। और ये सहायक नीति का प्रवर्तक था। इसका सहायक
नीति का प्रवर्तक था। आपसे सवाल में करे कि सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हुआ, बोलिए। तो सबसे ज्यादा रेलवे का विकास जो हुआ है वो करजन के काल में हुआ है। सर्वाधिक, हाँ, रेल पहली बार डली थी टेक्नोलॉजी काल में। तो सर्वाधिक रेलवे का जो हुआ, रेल पटरियां बनी, रेल पटरी बनाए गए, वो सभी करजन के काल में हुए थे। कब? 1899 से 1905 में करजन था। उसी समय ये इतना कुख्यात था कि इसको लोग कहा दिए आधुनिक औरंगजेब। सवाल पूछता है कि किसकी तुलना औरंगजेब से होती है, किस गवर्नर जनरल की तुलना अंग्रेज से होती है? तो कहेंगे हम करजन। और किसको लोग कहते हैं सज्जन लिप्पन, तो लॉर्ड लिप्पन कहते हैं, है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए क्या है आपका अगला सवाल, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखो बच्चों अगला सवाल क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी। और दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये सचिव थे और संस्थापक थे, कांग्रेस के सचिव प्लस संस्थापक, है ना। दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो हुआ था कलकत्ता में। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे बच्चा? वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। व्यक्तिगत सवाल क्या है? 1885 में महासचिव कौन था? आपको पता है एओ ह्यूम यही सचिव थे, जिसने बताया कि महासचिव कौन था, तो एओ ह्यूम थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कौन थे? तीसरे समझ में थे 1887 में मद्रास में। बच्चों देखो 1887 ईस्वी में मद्रास, बच्चों देखो ध्यान से देखो बच्चों, बक मई बक, तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता। देखो बंबई पहला हुआ, बंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में हुआ था, फिर बंबई में हुआ था, फिर कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता 1 2 3 4 5 6 दूसरा मैंने दिया स्थान उनका। और देखो जो मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन, मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, इसी तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी चुने गए थे क्या? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में। और बच्चों बात करें अबुल कलाम आजाद, तो अबुल कलाम आजाद बच्चों ये भी अध्यक्ष चुने गए थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। सवाल पूछते हैं आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे ना। इस तरह से आज हमने पूरा किया 25 क्वेश्चन का सीरीज, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, है ना। आप देखें, अपने सुझाव, अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें दें, है ना। और अब मैं कोशिश करूँगा कि बीपीएससी एग्जाम भी आ रहा है, दरोगा भी है बच्चों का, सभी साथियों का भी है ना। वो जितने भी लोग हैं सब लोग के लिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन के माध्यम से, आप कहीं से पढ़िए मैटर नहीं करता, आप हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, आ रहा है तो ठीक है, कुछ बातें सीख लीजिए, सीखना ही है।
मैं बहुत, और मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पटना में पढ़ाया हूँ, विजन क्लासेस पटना में तो फैकल्टी रहा हूँ, श्रीवास्तव जीएस का फैकल्टी रहा हूँ, तो मुझे इस सब का बहुत ही अनुभव ढंग से है ना। और कुछ हमारे बच्चे पटना की फैमिली के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखते होंगे, तो आप इसे शेयर करेंगे, है ना। मैं सारा चीज़ बनाऊंगा, इस तरह से पर आज इतिहास में किया हुआ हूँ, इतिहास भी आएगा, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, साइंस भी आएगा। तो आपका प्यार, आपका सहयोग हमें मिले तो हम कुछ अच्छा करेंगे, और इतना अच्छा करेंगे कि हमारे डिस्कशन को सुनने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये फिक्स बात है। बहुत बड़ी बड़ी दावा करते हैं, तो दावा होते एकदम खोखले होते हैं। आपको लग गया होगा इस डिस्कशन के बाद, फैक्ट होते हैं, तो कभी बोलने में मिस प्रिंटिंग हो जाता है, उसको मैंने सुधार दिया है ना, सुधारता ही हूँ मैं हूँ, है ना। और हम तो इंसान है ना, गलतियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि 110% आपका सेशन एकदम एक्यूरेसी के साथ रन करें, है ना। और इसी उम्मीद के साथ कि अब हम अपना प्यार है हम पर बनाए रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट 2 में, जो होगा कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।